क्यों बंद करना पड़ा एक सरकारी स्कूल? आखिर क्या हुआ था उस रात स्कूल में जिससे बच्चे आज भी डर रहे हैं? कौन रुला रहा है बच्चों को? आखिर पढ़ाई की जगह क्यों हो रहा रहस्य का तांडव? ये कहानी कोई अफवाह नहीं बल्कि मेरे ही एक सब्सक्राइबर की है जिनका नाम है राज। ये सब उनके दोस्त के साथ हो चुका है और आज मैं आपको इन्हीं की कहानी सुनाने जा रहा हूं। और हां, अगर आपके साथ भी कभी ऐसी घटना हुई है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगली कहानी आपकी होगी, तो चलिए राज भाई की कहानी को शुरू करते हैं। गांव के बीचों बीच बने पुराने सरकारी स्कूल की हालत खंडहर जैसी थी। टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और दीवारों पर उभरे काले धब्बे इसे किसी भूतिया जगह से कम नहीं बनाते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि रात के 12 बजे के बाद ही यहां से बच्चों की हंसी और मास्टर जी की डांट सुनाई देने लगती थी। उस रात चौकीदार रामलाल गश्त लगाते हुए उधर से गुजरा। अचानक उसे बच्चों की पढ़ाई की आवाज सुनाई दी। गुरुजी, सवाल नंबर 5 का जवाब बताइए। रामलाल ने टॉर्च जलाकर स्कूल की ओर देखा। बरामदे में उसे साफ साफ बच्चों की परछाइयां दिखाई दी। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई स्लेट पर लिख रहा था। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ी, सब कुछ गायब हो गया। रामलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी ब्लैकबोर्ड से एक चौक अपने आप उठी और उस पर लिखा गया, क्लास में खलल मत डालो। गांव की पुरानी घटना 10 साल पहले इसी स्कूल में एक भयानक हादसा हुआ था। कहते हैं कि एक रात अचानक स्कूल में आग लग गई। वक्त वही था, आधी रात। उस दिन मास्टर जी और पूरी की पूरी क्लास स्कूल में रुकी हुई थी क्योंकि अगले दिन परीक्षा थी। लेकिन आग इतनी तेज लगी कि कोई बच नहीं पाया। लोग कहते हैं मास्टर जी बच्चों को दरवाजे तक ले गए मगर खुद बाहर नहीं निकले। उनकी आत्मा शायद अब भी बच्चों के साथ वहीं कैद है। तीसरा दृश्य, युवकों की हिम्मत। गांव के 4 लड़कों अर्जुन, विजय, मोहन और राकेश ने सोचा कि यह सब सिर्फ अफवाह है। वे आधी रात को स्कूल में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने पहला क्लासरूम खोला, वहां अजीब सी ठंडक छा गई। टेबल पर पुरानी जली हुई कॉपियां रखी थी। अचानक पन्ने अपने आप पलटने लगे। ब्लैकबोर्ड पर खुद ब खुद सवाल लिख गया। मोहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह भी कोई डराने की चीज है? इसका जवाब तो 4 है। जैसे ही उसने जवाब बोला, खिड़की से जोरदार हवा आई और दीवार पर बच्चों के हाथों के निशान उभर आए। सभी चारों दोस्त सहम गए। मास्टर जी का प्रकट होना रात के ठीक 12:15 पर क्लासरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और तभी कोने में खड़े ब्लैकबोर्ड पर एक लंबी छाया उभरी। वो मास्टर जी थे। उनकी आंखें लाल जल रही थी और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, चुप, क्लास चल रही है। और अगले ही पल सभी लड़कों की जुबान बंद हो गई। वे चीखना चाहते थे लेकिन आवाज गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। अंत का रहस्य कहते हैं कि उस रात अर्जुन, विजय और राकेश किसी तरह स्कूल से बाहर भाग निकले, लेकिन मोहन कभी वापस नहीं लौटा। सुबह जब गांव वाले स्कूल पहुंचे तो उन्हें ब्लैकबोर्ड पर लिखा मिला, एक बच्चा कम था। अब क्लास पूरी हो गई। तब से कोई भी आधी रात को उस स्कूल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले मानते हैं कि वहां आज भी मास्टर जी और उनके विद्यार्थी भूत बनकर पढ़ाई करते हैं। यह कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन इसका रहस्य अब भी अनसुलझा है।